नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साई सर और मैं जब भी बातचीत करते हैं तो उसमें राष्ट्र प्रथम पहला होता है। हालांकि हम लोग राजनीति पर, कूटनीति पर, सब पर बातचीत कर सकते हैं और वो एक जुगाली होती है, बौद्धिक जुगाली होती है। लेकिन राष्ट्र के सामने आई वो समस्या या वो स्थिति जिसके कारण पूरा देश मुश्किलों में फंस सकता है, उसको लेकर के हम पहले ही जानकारियों और विश्लेषणों के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का गौरव सर्वप्रथम है और इसी उद्देश्य से हार्ट टॉक भारत पर हम दोनों चर्चा करते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर एक बयान दिया था जो मुझे बड़ा बचकाना लगा और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि कर्नल वीरेंद्र साई सर से हम आप के साथ जब बातचीत कराएंगे और आप उनसे साथ विमर्श करेंगे तो आपको बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप की बात कितनी बचकानी है। क्योंकि वो पाकिस्तान जिसको 10 मई के दिन, 10 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के दौरान हमने उसकी परमाणु ताकत को खत्म कर दिया है। और ये हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, ये ऑस्ट्रिया के वॉर विशेषज्ञ जो इसी पर थ्योरी लिखते हैं, उनका रिसर्च है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को ही भारत ने समाप्त कर दिया बिना एक विस्फोट के। वो कैसे किया और पाकिस्तान कितनी खराब स्थिति में पहुंच चुका है जिसको अमेरिका संभालने की कोशिश कर रहा है। आज इसी सब बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने सैन्य अनुभवों और मिली जानकारी के आधार पर। कर्नल वीरेंद्र साही सर, ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। जहां तक किराना का आपने जिक्र किया, इस बात पर हमने काफी डिटेल में बातचीत की थी और क्या क्या डैमेजेस हुए थे और किस तरह से वो एक एयर कंडीशनर के स्लॉट से हमारे ब्रह्मोस ने एंट्री ली और किस तरह उनका जो कंट्रोल सिस्टम था पूरा तबाह किया गया और उनमें कुछ अमेरिकन विशेषज्ञ और उनके कंट्रोल के एक्सपर्ट्स जो थे और इक्विपमेंट जो था वो सब तबाह हुआ। यहाँ तक कि वो लाशें रिट्रीव नहीं कर सके और बुलडोज करके उस पूरे ग्राउंड को लेवल कर दिया गया। मैं याद दिलाना चाहता हूँ, हमने ये भी बात की थी कि हमने जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसके एंट्री पॉइंट स्ट्राइक हुए थे जो सील हो गए थे और वहां घुसना संभव नहीं रहा था। उनको खोलने का मतलब होता कि वहां से रेडिएशन जबरदस्त तौर पर बाहर आता, इसलिए उसको ना खोलते हुए उन्होंने वहां पर सैंड लाए और वो डालकर और उनको रेडिएशन को वहीं का वहीं बंद कर। इसके बाद जो छुटपुट उनके न्यूक्लियर वो पावर आधा किलो और किलो की जो बात करते थे वो जगह जगह प्लेस थे जी जी पाकिस्तान की और लोकेशंस पर। कराची में, एक तो कराची का ही उदाहरण आ गया है। कराची में है, सिंध में थे, सिंध में भी है जी। और कुछ जगह थे। और मेरा विचार, अपना सोचना, जो सूचनाएं मिली है उनके हिसाब से कंट्रोल सिस्टम के तबाह होने के बाद जी उनको सक्रिय करना और उनको लॉन्च करने की फैसिलिटी नहीं रही थी, क्योंकि उनके जो लॉन्च पैड थे, एयरफील्ड थे, वहां भी बड़े बड़े क्रेटर्स हो गए थे और उनको सिर्फ निकाल कर हाथ से तो लॉन्च किया नहीं जा सकता। एक्टिवेट करना होता है। 3 फेजेस होते हैं। एक डिसीजन मेकिंग कंट्रोल सिस्टम होता है, एक्टिवेशन होता है, लॉन्चिंग होता है। तो जब एक्टिवेशन जब तक ना हो तब तक लॉन्चिंग नहीं हो सकता। और एक्टिवेशन सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर था, उसके नाकारा होने के बाद वो खतरनाक तो जरूर थे और खतरनाक सिर्फ वही थे जहां वो पड़े हुए थे। वहां पर सक्रिय हो जाने की हालत में वो बेतहाशा उस एरिया में रेडिएशन फैला सकते।
तो मैं समझता हूँ उनको इन सिटू तबाह किया गया है। जो छोटे छोटे भूचाल के झटके महसूस हुए, रिकॉर्ड भी हुए, उनका चर्चा भी हुआ। कर्नल सर, मेरा अपना मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, जिस पर भारत में बड़ी चर्चा हो रही है, टीवी पर, अखबारों में तमाम चर्चाएं हैं, दुनिया में भी चर्चा है। मैं एक वीडियो का लिंक मैं बार बार दर्शकों से कह रहा हूं, उसको मैं डाल दूंगा। मैंने ये बोला था कि इससे आगे की बात मैं कर्नल सर से कहूंगा। आज सर हो सकता है कि मेरी अपनी एक एनालिसिस में कुछ त्रुटि या फॉल्ट हो, वो आप बताइएगा। मेरा अपना मानना है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अगर कोई चर्चा करता है, बहुत साधारण शब्दों में हम ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं, तो वो रूस की बात करे चलेगा, चीन की बात करे चलेगा, नॉर्थ कोरिया चूंकि वो पूरी तरीके से चीन और रूस के साथ है, वहां भी चलेगा। वो पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं ये बताने के लिए कि वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा सर। जबकि अमेरिका के पास, माफ करिएगा, पाकिस्तान के पास जो सूची आती है उसमें 10 परमाणु बम भारत से ज्यादा वो ऑलरेडी रखे हैं। ये बताया जाता है 10 मई को हमने उनका क्या तबाह किया, किस तरह से तबाह किया, ये और चर्चा का विषय। तो पाकिस्तान क्या इस स्थिति में है आर्थिक सैन्य रूप से कि वो परमाणु परीक्षण जैसे महत्वपूर्ण काम को अपने दम पर अकेले कर सके इस समय? मैं नहीं समझता कि AQ खान उस समय भी जी अकेले करने की स्थिति में थे। बिल्कुल। आज तो समय बहुत आगे बढ़ गया है, उनकी गुर्बत और आगे बढ़ गई है, उनकी मजबूरियां और आगे बढ़ गई हैं, उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंटरनल भी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि वो खुद ये किसी भी सूरत में कर सकते हैं। और अगर अमेरिका भी उनकी सहायता करे, जो आपने ठीक एनालिसिस में कहा, चाइना ऐसी सूरत में शायद उनको न्यूक्लियर संपन्न नहीं बनाना चाहेगा। बिल्कुल नहीं बनाना चाहेगा, रशिया को भी ऐसा करने का कोई कारण कारण नहीं है। नहीं है। नॉर्थ कोरिया से उनके ऐसे संबंध नहीं है फिलहाल तो और नहीं है। कोई कारण नहीं है। जी जी। अमेरिका उनकी सहायता कर सकता है, सक्षम है, पर ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि जब उनका तालमेल रशिया से और चाइना से उनका पाकिस्तान का तालमेल पूरा टूटा नहीं है। नहीं टूटा है, बिल्कुल। ऐसी सूरत में अमेरिका उनको इस रूप में सक्षम बनाए, ये बात मैं नहीं समझता। कर्नल सर, मैं यहाँ रोकूंगा। कोर्ट अवश्य हो रहे हैं। मैं यहाँ आपको रोकूंगा। मैं ये कह जी, रहा हूं कि एक तरफ आप जैसे सैन्य विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि अमेरिका का पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर, उनके आर्सनल्स पर कब्जा है, और ये अब रिपोर्ट भी आ चुकी है कि मुशर्रफ पैसे की तंगी से आकर के और कि उनके परमाणु हथियार आतंकियों के हाथ में न पहुंच जाए, उन्होंने अमेरिका को सौंप दिया था। उसकी एवज में उन्होंने डॉलर्स लिए थे या जो कुछ भी लिया हो। जब अमेरिका के कब्जे में है और जब हमने हिट किया, तो उसके बाद नूर खान एयरबेस से लेकर के सरगोदा और किराना हिल्स तक गतिविधियां अमेरिका की ही देखी गई, या तो मिस्र का एक जहाज आया था बोरन लेके, अगर आपको याद हो। तो जब उनके परमाणु ठिकानों पर अमेरिका की ही नजर है, तो अमेरिका ही उसे मैनेज करेगा ना। इसमें चीन कहाँ उसमें एंट्री ले लेता है? चीन भी एंट्री नहीं लेगा और मैं नहीं समझता कि अमेरिका भी जमीन पर कुछ करेगा। और वो फिर भी चाहते हैं कि उनको एक स्टेटस दे दिया बस। जाए। एक सीरीज देखिए, बिल्कुल वो उनको वो सब स्टेटस देना चाहते हैं बिल्कुल जो वास्तविक नहीं है। बिल्कुल वो मुनीर खान को एक वॉरियर बताते हैं, बिल्कुल। बताइए। जो वो नहीं है। जो नहीं। वो शरीफ साहब को एक अच्छा पॉलिटिशियन बताते हैं, जो वो नहीं है। वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर संपन्न बताना चाहते हैं, बिल्कुल। जो वो नहीं है। तो वो जो तरीका रहा है अभी तक जी डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो ऐसी बहुत सी बातें करना चाहते हैं, करते हैं,
दोहराते हैं और बार बार दोहराते हैं, जो वास्तविकता से बहुत दूर। बहुत दूर होती हैं। और मैं समझता हूँ हमें अपनी पैनी दृष्टि से इसको देखते हुए इनको उसी डंप बॉक्स में डालना चाहिए जिसमें हमने उनका वो सीज फायर वाला फॉर्मूला डाल दिया था। बिल्कुल, सीज़ फायर कराने का फ़ॉर्मूला हमने कूड़े में डाल दिया। वैसे सर मैं आपको एक जानकारी और दे दूँ कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं सर्च कर रहा था, एक सिंध समाज जो सिंध में है, वो करके कोई संगठन है सिंध समाज करके, जो सिंधु देश के लिए वहाँ पे मूवमेंट चला रहा है। उनके विशेषज्ञों का और उस कमेटी के लोगों का कहना है, इस संगठन के लोगों का, कि सिंधु के उस स्थान का मैं नाम आपको एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा हूँ, वो भी पहाड़ी एरिया है। वहाँ पर परमाणु गतिविधियां बड़ी तेजी से इधर बीच बढ़ाई जा रही हैं, जिस पर रोक लगाई जाए क्योंकि रेडिएशन का खतरा है। इसका मतलब है कि वहां पर कोई परमाणु गतिविधि चल रही है, और वो अगर चल रही है तो उस पर आप तो जानते ही हैं सर, सैटेलाइट्स की नजर है और अमेरिकी विशेषज्ञों की नजर है, फिर परमाणु ऊर्जा एजेंसी की नजर रहेगी। तो वहां पर गतिविधि तो चल रही है। मेरा अपना जो एनालिसिस कहता है कि वो अपने दम पर गतिविधि चलाने की स्थिति में ही नहीं, ये आप जैसे विशेषज्ञ भी कहते हैं। तो फिर अमेरिका ही उनका साथी है ना। ये और बात है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो उनको परमाणु संपन्न नहीं बनाएगा, लेकिन भारत को बैलेंस करने के लिए, भारत को ये दिखाने के लिए कि भाई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप बोलते रहे हैं कि टू नेशंस, टू एटॉमिक नेशंस, तो उनको बताने के लिए पाकिस्तान को उस स्तर पर खड़ा तो करना ही होगा ना सर। ये सिंध वाली बात है, ये जैसा मुझे कुछ समाचार था कि वहां की कुछ फैसिलिटीज हैं जिनको नष्ट किया जा रहा है, रेडिएशन तो उससे भी होता है जी। तो ये जहां जहां छोटी छोटी फैसिलिटीज थी उनको इन सिटू बर्बाद करना आवश्यक है, वरना वो उनके अपने देश और अपने देशवासियों के लिए एक भारी खतरा हो सकते हैं। अगर हमारा ऑप सिंदूर फर्दर चलता है और उनमें से कोई जगह या डेलिबरेटली या एक्सीडेंटली भी हिट हो जाती और उनमें से कहीं ब्लास्ट हो जाता है, खास तौर पर ये जो कराची वाला आपने बात बताई, सिंध वाली आपने बताई, अगर सर क्रीक पर हमें कोई बड़ा एक्शन लेना पड़ता है तो वहां कोई भी ऐसी फैसिलिटी जो छुपी हुई पाकिस्तान की न्यूक्लियर हो पर हमारी स्ट्राइक में तबाह हो जाए, जैसे कैराना हिल हुई थी, लिमिटेड हुई थी, अगर उससे ज्यादा एक्सपोज हो जाती है तो वो पूरा इलाका रेडिएशन में आ सकता है और एक खतरा बन सकता है। तो इसलिए उनको इन सिटू साइलेंट कर देना या डंप कर देने की प्रतिक्रिया पाकिस्तान में कई बार जो धमाके सुनाई दिए उनसे रिलेटेड है मेरी समझ के मुताबिक। सर आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। इस दुनिया में जो इस समय चर्चा चल रही है बिल्कुल उससे अलग बात कह रहे हैं, और ये इस बात ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जो आप कह रहे हैं और जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि पाकिस्तान के जो परमाणु जखीरे बिखरे पड़े हैं, क्योंकि वो पार्ट पार्ट में होते हैं, उनको तो असेंबल किया जाता है जब उसको एक्टिवेट करना होता है, उन सबको डंपिंग स्थिति में लाया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 किया गया तो ये हिट कर देगा भारत, और अगर हिट करेगा तो पाकिस्तान के पास रोकने की शक्ति है नहीं। आपकी बात के मुताबिक पाकिस्तान अपने आप को खुद खुद ही परमाणु संपन्न देश के कैटेगरी से अंदर खाने हटाने की कोशिश कर रहा है। वो उनकी मजबूरी है, क्योंकि उसको वो पाल नहीं सकते, रख नहीं सकते, इनडेफिनेटली रखा नहीं जा सकता। और अगर एक्सीडेंटल ब्लास्ट वहां होता है तो उनका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है सर। अमेरिका भी इसमें एक्टिविटी हो रही है, इस बात को मैं नहीं नकारता, पर वो वेपन तैयार करने के लिए हो रही है या पुराने जो उन्होंने टैक्टिकल वेपन्स जगह जगह रखे थे उनको इन सिटू वहीं पर डिस्ट्रॉय करने की हो रही है। ये बात एक सोच विचार वाली है। मेरी दृष्टि में ये दूसरी संभावना
ज्यादा है। कर्नल सर, आपने एक ऐसी बात रखी है जिसकी चर्चा शायद अब, अगर ये बात वायरल हुई तो इसकी चर्चा मीडिया जगत में अब शुरू हो जाएगी कि पाकिस्तान को वास्तव में अमेरिका किस स्थिति में ला रहा है, क्योंकि भारत ने जो कुछ भी हिट किया है अब उनके परमाणु जखीरे उनके लायक हैं ही नहीं। और अगर एक्सीडेंटली ऑपरेशन सिंदूर कन्वेंशनल वॉर में हिट किया गया, अगर कोई प्रक्षेपास्त्र, हमारा कोई मिसाइल या एयर अटैक, और वो साइट उनका हिट किया गया, उससे जो रेडिएशन होगा वो भारी तबाही होगी। इसलिए उन सबको डंप किया जा रहा है। ये आप बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। मैं दिवाकर जी इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ जी कि हमारे अपने सैटेलाइट सक्रिय हैं जी जो पाकिस्तान की कोने कोने की हर गतिविधि पर लगातार नजर रखे हैं। हमारे किसी भी सैटेलाइट में उनके नए परीक्षणों की सूचना नहीं दी है। पाकिस्तान ने भी ट्रंप साहब के इस बयान पर कोई कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। नहीं दी। चाइना ने प्रतिक्रिया दे दी है, दे दी। उत्तर कोरिया ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। जी। पाकिस्तान के इतने बड़बोले लीडर्स जो कि बार बार परमाणु परीक्षण क्या परमाणु बम अटैक की धमकी देते रहते थे, क्या वो अभी तक खामोश रहते? बहुत बड़ी बात है। और कर्नल सर, इसी पे हम खत्म करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस परसेप्शन से और इस विश्लेषण से कि डिस्ट्रॉय किया जा रहा है उनके तबाह परमाणु जखीरों को, हो सकता है उसमें परीक्षण अमेरिका के सहयोग से करे, लेकिन अभी तो वो उस लायक ही नहीं है। ये बहुत बड़ी जानकारी है। अभी तक किसी विशेषज्ञ ने, यहाँ तक कि मेरी भी नज़र वहाँ तक नहीं गई सर। इसलिए कम से कम दर्शकों को ये जान लेना चाहिए कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में जो कर्नल सर का अपना दृष्टिकोण है और जो उनके अपने रिसर्च में बात आ रही है कि भारत ने इतनी तबाही मचा दी है कि उनके परमाणु जखीरे एक टूटे हुए टैंक की तरह बस खड़े दिख रहे हैं, उनमें कोई दमखम है नहीं। इसलिए उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, उसको डंप किया जा रहा है। क्या है ये स्थिति, और भारत ने कितना कमाल किया। कर्नल सर की बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, इस पर प्लीज़ प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल हो तो पूछिए, अगली चर्चा में फिर हम इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बड़ी जानकारी और इतने बड़े खुलासे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद दिवाकर जी।